Class 12th Commerce, the subject Accountancy, chapter number 7, Issue of Shares. It is lecture number 7. Now I am moving on to illustration number 78. Now see. A Limited invited applications for issuing 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupee 1 per share. The amount was payable as follows. On application, rupees 3 per share. On allotment, ₹3 पर शेयर. इसमें आपका प्रीमियम भी इंक्लूड है. इट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम. ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर. ऑन सेकेंड कॉल बैलेंस अमाउंट है. नाउ लिसन, जो भी पैसा हमारा बचेगा वो फर्स्ट कॉल पर बुलाया जाएगा. फर्स्ट कॉल पे कितना होगा देखिए, 3 and 3 6 and 2 8. ₹2 विल बी कॉल्ड एट सेकेंड एंड फाइनल कॉल. जब भी हम टोटल पैसा निकालते हैं शेयर का, उसमें प्रीमियम को हटा दीजिए. ₹3 एप्लीकेशन का लीजिए, ₹2 अलॉटमेंट एंड 3 ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल. 3 and 3 + 6 + 2 8 हो गया. 10 में से माइनस करिए. ₹2 विल बी कॉल्ड ऑन सेकेंड एंड फर्स्ट कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल. एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड. अलॉटमेंट वॉज टू बी मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. देखिए, अलॉटमेंट का आपको अप्लाइड अलॉटेड बता दिया. टू एप्लीकेंट्स 90,000 शेयर्स 40,000 विल बी अलॉटेड. टू द एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर्स अगेन 40,000 विल बी अलॉटेड. टू द एप्लीकेंट्स 20,000 हमने पूरे शेयर्स उनको दे दिए. excess money paid on application is to be adjusted on the amount due on allotment and calls. It means जो पैसा आपको एक्सेस मिला है उस पैसे को आपने एडजस्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल you will adjust the money on allotment. अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसको आप कॉल पर लेकर के आएंगे. ऋषभ, a shareholder who applied for 1500 shares belonged to category 2. देखिए, कैटेगरी 2 में आपने क्या किया है, 50,000 अप्लाइड एंड 40,000 अलॉटेड है. ऋषभ के अलॉटेड शेयर्स आपको निकालने होंगे. ही डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी. इट मीन्स ऑल द मनी, ऑल ₹10 वर कॉल्ड फ्रॉम ऋषभ, और उसने हमें पे नहीं किया. अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया. फर्स्ट कॉल मीन्स आफ्टर एप्लीकेशन he did not pay any money. After that, another shareholder Sudha, who applied for 1,800 shares and belonged to category 1, did not pay first and final call money. उसने first and final call money नहीं दिया. अब यहाँ देखिए, दोनों ही applied shares are given. applied shares में से आपको निकालने हैं allotted shares. All the shares of Rishabh and Sudha, they were forfeited. और सारे ही शेयर्स दे वर सब्सिक्वेंटली री इशूड एट ₹, पेड फुली पेड अप. फिर से देखिए बेटा, फुली पेड अप आ गया. फुली पेड अप का मतलब है ₹10 का शेयर है और ₹7 में री इशू हुआ है, यानी कि डिस्काउंट पर री इशू हुआ है. जब डिस्काउंट पर री इशू होगा तब का जनरल रहता है हमारा बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट. अब शेयर फॉर फ्यूचर को डेबिट करेंगे. अब आ जाइए, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड. आपने ओपन करना है कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. जहां पर भी जरूरी होगा वहां पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल बी ओपन. एंड नाउ लिसन, ये आपको ध्यान से देखना भी है और ध्यान से करना भी है. देखो बेटा, जो जर्नल एंट्रीज आप बनाएंगे उनमें ध्यान रखिएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट यू विल ओपन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मूविंग ऑन टू वर्किंग नोट्स. आप भी जब क्वेश्चन करें तो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएं. पॉइंट नंबर 1 देखिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो कि एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पर. नाउ सी, कैटेगरी 1 में टोटल एक्सेस अमाउंट अप्लाइड एंड अलॉटेड में से देखा आपने. यू कैन ओपन योर बुक, यू कैन सी. बुक में से देखें आप लोग जरूर, बुक खुली होनी चाहिए. whenever any type of question is done. Wait.
ये देखिए एक्सेस अलॉटमेंट अकाउंट, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। अब ये देखो आपने 90,000 वाले को 40,000 शेयर्स दिए हैं, 50,000 इंटू 3 ये हो गया आपका एक्सेस। एप्लीकेशन मनी आपकी रिसीव हुई है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अलॉटमेंट पर इनमें से एडजस्ट हो गया 1,20,000, क्योंकि आप अलॉट ही 40,000 करेंगे और ये जो अब दोबारा 3 हमने लिया है अलॉटमेंट वाला पैसा है, ये कॉल्स में चला गया 30,000। कैटेगरी 2 अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा आपका कितना, ये सी 10,000 इंटू 3 30,000। टोटल अलॉटमेंट जो हमारा एडजस्ट हुआ है वो है आपका 1,20,000 प्लस का 30,000, 1,50,000। आई होप दैट यू हैव गॉट। दोबारा देखो बेटे, जो टोटल पैसा हमने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट पर, 90,000 शेयर्स को हमने 40,000 दिया। अलॉटमेंट पर पैसा जो एडजस्ट होगा 1,20,000, 30,000 कॉल्स पे चला जाएगा, ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस। उसके बाद आपने 50,000 वाले को 40,000 दिया है। अब यहाँ पे 10,000 इंटू 3 अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा। टोटल पैसा जो देखिए उसमें कॉल्स पे ले जाने के लिए पैसा बचा नहीं है। कैटेगरी नंबर 2 में कॉल्स पर ले जाने के लिए पैसा नहीं बचा। अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा 1,20,000। देखिए 40,000 इंटू 3,000 जो आपने किया है 1,20,000। जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो रहा है दोनों ही केसेस में उनको हमने जोड़ दिया, 1,20,000 प्लस 30,000 इट इज 1,50,000। और जो कॉल पर पैसा एडजस्ट होगा वो सिर्फ 30,000 है। सेकेंड नंबर वर्किंग नोट देखिए, शेयर्स अलॉटेड टू ऋषभ 15। देखिए ऋषभ को क्या किया था, ऋषभ के आपके पास अप्लाइड शेयर्स थे, अप्लाइड से अलॉटेड निकाले वो आते हैं 1200। 1500 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय 50,000। अब यहाँ देखिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने ऋषभ से कितना रिसीव किया, इट इज 1500। अप्लाइड में से अलॉटेड को माइनस करिए और मल्टीप्लाई करिए अप्लाइड मनी, अप्लाइड एप्लीकेशन का मनी से। 300 इंटू 3 900। अब उसने अलॉटमेंट मनी आपको नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी अगर ऋषभ नहीं देता तो आपके पास 3,600 का आपको लॉस है। लेकिन जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव हुई है आपको देखिए यहाँ पर 900 वो माइनस हुआ। अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम ऋषभ ऑन अलॉटमेंट इट इज 2,700। देखिए टोटल नुकसान हमारा 3,600 का था, उसमें से 900 एप्लीकेशन मनी का एडजस्ट हो गया। उसके बाद में जो पैसा नहीं मिला दैट इज ₹2,700। दिस इज द अमाउंट दैट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम ऋषभ। अब ये देखिए थर्ड नंबर वर्किंग नोट, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर आपको कुल पैसा मिलना था 3 लाख। उसके बाद एक्सेस रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 1,50,000 जो अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हुआ। 2,700 नहीं दिया था ऋषभ ने, और ये 1,50,000 वो पैसा है जो हमने एडजस्ट कर दिया था नोट नंबर 2 में, जो मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया था। तो टोटल अमाउंट जो आप अलॉटमेंट पर रिसीव करेंगे दैट इज 1,47,300। फोर्थ नंबर वर्किंग नोट, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल देखिए 3 लाख है। कॉल इन एडवांस का पैसा माइनस होगा, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो माइनस होगा। देखिए 3 लाख में से माइनस हुआ आपका कॉल इन एडवांस 30,000। दिस मनी यू हैव रिसीव्ड, तो दोबारा पैसा नहीं मिलेगा। देखिए एक पैसा जो एडवांस में मिल गया, जो पैसा आपको नहीं मिला वो तो आर टू बी सब्ट्रैक्टेड। 3 लाख में से आपने माइनस किया 30,000 और 3,600। टोटल अमाउंट 33,600 आपने माइनस कर दिया। 2,66,400 टोटल मनी है नॉट रिसीव्ड फ्रॉम सुधा में। देखिए
सुधा ने हमें कितना पैसा नहीं दिया बेटे, अब अप्लाइड शेयर्स थे, अलॉटेड निकालिए, अलॉटेड आ जाते हैं 800। एक्सेस पेड बाय हर ऑन एप्लीकेशन पर उसने हमें दे दिया था कितना, 3000 का एक्स्ट्रा मनी। जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ वो था 2400। 800 से आपने 3 रुपीज मांग लिया अलॉटमेंट पर, 2400 रुपया। सुधा का जो एक्सेस एप्लीकेशन एक्सेस मनी है, एप्लीकेशन मनी, वो ट्रांसफर हो गई कॉल्स इन एडवांस में। अब ये देखिए जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा है वो दोबारा आप रिसीव नहीं करेंगे। अब देखिए अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुधा फर्स्ट कॉल पर मिलना था 2400, कॉल्स इन एडवांस का माइनस करिए, अमाउंट नॉट दी, सुधा ने फर्स्ट कॉल आपको पे नहीं किया, इसका 1800 माइनस हो जाएगा, एंड द मनी दैट यू विल रिसीव ऑन फर्स्ट कॉल दैट विल बी 2,64,600 rupees. Security premium has not been received only on 1200 shares of Rishabh. Hence 1200 को सिर्फ आपने डेबिट करना है जब आप 4 फीचर का जर्नल बनाएंगे फॉर एसपीआर के लिए। नाउ एंट्री नंबर 1 देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इट इज 4,80,000, और ये 4,80,000 कैसे आया, 1,60,000 इंटू 3, 4,80,000। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000, टू शेयर कैपिटल 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000। अभी आपको मैंने बताया था बेटे, बिल्कुल अभी नोट्स टू अकाउंट्स मैंने पहले ले लिया था, so that there should be no problem while passing journal entries. 2 calls in advance 30,000। अब अलॉटमेंट मांगिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू शेयर कैपिटल रुपीज 2 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व रुपीज 1 लाख। अब पैसा रिसीव करिए अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट 1,47,300, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,700, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। अलॉटमेंट मनी आपने रिसीव कर लिया, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। नाउ कॉल फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,50,000, इट इज शेयर 1 लाख शेयर्स पर आप मांगेंगे इंटू 3, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट रुपीज 3 लाख, टू शेयर कैपिटल रुपीज 3 लाख, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 3 ईच, आपने पैसा को ड्यू कर दिया। अब आप पैसा रिसीव करेंगे, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 2,64,600, अभी वर्किंग नोट में आपको बताया था। कॉल्स इन एरियर में दिस इज द मनी दैट हैज नॉट बीन पेड, 3,600 एक ने नहीं दिया, 1,800 एक शेयर होल्डर ने नहीं दिया, टोटल 5,400। कॉल्स इन एडवांस 30,000 था, टू शेयर फर्स्ट कॉल रुपीज 3 लाख, फर्स्ट कॉल मनी को आपने यहां पर में रिसीव कर लिया। अब देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, ओ माय गॉड ये स्लाइड दोबारा आ गई है बेटा, दिस सी एक तो जनरल एंट्रीज इसमें आ गई है, दोबारा देख लो कोई बात नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट 2,64,600, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 5,400, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 30,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल रुपीज 3 लाख, फर्स्ट कॉल मनी को आपने रिसीव किया, एंड नाउ फाइनल कॉल मनी को बुलाइए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट रुपीज 2 लाख, फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख, इक्विटी शेयर थी, फाइनल कॉल का मतलब जर्नल आपने किया है, फाइनल कॉल का जर्नल कि भाई पैसा को हम बुला रहे हैं, वी आर कॉलिंग मनी। बैंक अकाउंट डेबिट 1,96,000, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 2 4,000 हो गया बेटे, एंड सी टू शेयर फाइनल कॉल रुपीज 2 लाख। उसके बाद में उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए कि जर्नल आपने बनाना है फॉर शेयर 4 फीचर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 आएगा, एसपीआर जिन्होंने नहीं दिया 1,200 आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर इट इज 12,100, और शेयर 4 फीचर में आ जाता है आपका रुपीज 9,100। दिस इज द मनी दैट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। एंड नाउ लिसन टू योर होमवर्क, क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं 70 से 75। थैंक यू सो मच।